नशे मुक्ति की जर्नी में आज हम बात करेंगे कि आखिर रिलैप्स क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। एडिक्शन से रिकवरी की टिप्स क्या हैं वो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम बात करेंगे एडिक्शन से रिकवरी के सबसे बड़े चैलेंज पर, और वो है रिलैप्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग बड़ी मेहनत से नशा छोड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा नशे की तरफ लौट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आखिर, और कैसे इससे बचा जा सकता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिलैप्स क्यों होता है। दोस्तों, रिलैप्स किसे कहते हैं? जब व्यक्ति कोई नशा छोड़ करके कुछ दिन नशे के बिना रहे और कुछ समय के बाद वापस उसी नशे को लेने लग जाए, इसको रिलैप्स कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रिलैप्स क्यों होता है, लोग वापस नशा क्यों लेने लग जाते हैं? इसके कुछ कारण हैं। जैसे मैं बात करूं, स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर। दोस्तों, जब इंसान स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा चिंता में होता है, टेंशन में होता है, तो उसकी पुरानी आदतें ट्रिगर हो सकती है। या वो व्यक्ति अगर पुराने माहौल में वापस चला जाए, जैसे उसी जगह गया जहां वो नशा किया करता था, या उन्हीं दोस्तों से मिला जिन दोस्तों के साथ वो नशा करता था, या उन चीजों को देखा जिन चीजों की मदद से वो नशा करता था, तो वो जो यादें उसको वापस आती है, वो उसकी क्रेविंग बढ़ाती है। और ये जो बढ़ती क्रेविंग है, ये उसको रिलैप्स की तरफ लेकर के जाते हैं। दोस्तों, जो ये फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है, दोस्तों का जो ये प्रभाव है कि बस आज आज की तो बात है, तूने नशा छोड़ा हुआ है, हम मानते हैं, आज आज ही करना है, कल से वापस मत लेना, एक बार आज कर लो, हमारी दोस्ती की कसम। इस तरह के जो दोस्त हैं, ये आपको रिलैप्स के धागा खींचता है। दोस्तों, ये जो ऐसे दोस्त हैं जो आपको कहे आज आज ही करना है, इनसे हाथ जोड़ करके दूरी बनानी है कि आज आज नहीं करना है, मैं तो कभी भी नहीं करना चाहता। कुछ चीजें, कुछ ट्रिगर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे गाने बज रहे हैं, जिन गानों को सुन करके कुछ लोग अल्कोहल लिया करते हैं, अब वही गाने बजे तो उन्हें फिर वो ट्रिगर हो जाता है, अल्कोहल की याद आती है। महफिल में जा रहे हैं, या कुछ स्मेल्स, जो जिस कमरे में बैठते थे वहां को पर्टिकुलर स्मेल है, तो उससे उसकी मेमोरी जो है वो पेयर हो चुकी होती है, तो वहां से फिर उनको नशे की याद आने लगती है। या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से नशे की उसको वापस याद आती है, और वो उसको रिलैप्स की तरफ लेकर के जाती है। दोस्तों, एडिक्शन जो है, कोई भी नशा जो है, वो हमारे दिमाग की मेमोरी और हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम मतलब जो किसी काम को करने पे हमें खुशी महसूस होती है, आत्मसंतुष्टि महसूस होती है, उसे हम रिवार्ड सिस्टम कहते हैं। तो ये जो भी नशा है, ये हमारे ब्रेन की रिवार्ड सिस्टम को भी प्रभावित करता है, और इसलिए रिकवरी के बाद क्रेविंग्स आना नॉर्मल है, और यही क्रेविंग्स जो है वो रिलैप्स का कारण बनती है। जी हाँ, नशा छोड़ने के बाद उस नशे की बहुत याद आएगी, लेकिन अगर हम उस स्थिति में मजबूत बने रहे, अपना आपको बचाए रखा, तो हम रिलैप्स की तरफ नहीं जाएंगे। अब बात ये आती है कि बचाए हुए रखे कैसे? आजकल के जमाने में इतने दोस्त हैं, ज्यादातर दोस्त नशा कर रहे हैं, अपने आप को कैसे रोक करके रखें? या वो परिस्थितियों से बचना संभव ही नहीं है। जिस गली से, जिस दुख से मैं निकलता था और उसके आगे वाइन शॉप थी, उससे मुझे रोज ही निकलना पड़ता है, कैसे बचें? जी हाँ दोस्तों, अगर ये आपकी मजबूरियां हैं, तो हमें इनके कुछ काउंटर फोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि हम अपने आप को कुछ थेरेपीज, ग्रुप थेरेपीज या काउंसलिंग में या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इन्वॉल्व करें, ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व करें। वहाँ लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने ट्रिगर्स में अपने आप को कैसे संभाला, कैसे अपने आप को रोक करके रखा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे ट्रिगर आए, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस इसके अंदर शेयर करते हैं। ऐसे बहुत से ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं दोस्तों, जैसे कि अल्कोहलिक एनोनिमस AA या नार्कोटिक्स एनोनिमस NA। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां जो एडिक्शन से रिकवर्ड लोग हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की यात्रा को समझते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से वो एक ग्रुप थेरेपी का काम करती है। इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो है लाइफस्टाइल को चेंज करना। जी हाँ दोस्तों,
नियमित तौर पर नींद लेना, रोजाना तय समय पर सोना, तय समय पर उठना, एक्सरसाइज करना, योगा एंड मेडिटेशन करना, अपने आप को पॉजिटिव हॉबीज में इन्वॉल्व करना, ये सब चीजें आपकी क्रेविंग्स को कम करते हैं दोस्तों। अपने पुराने माहौल को बदलना जरूरी है, खासतौर से उन टॉक्सिक दोस्तों के साथ को जो आपको नशा लेने के लिए प्रेरित करे। उन दोस्तों से या उन सिचुएशन से आपको पता है कि इसकी पार्टी में अल्कोहल होगी और ये मुझे फोर्स करेगा, आपको उससे दूरी बनाना जरूरी है। और हम क्या कर सकते हैं एज ए फैमिली मेंबर्स? फैमिली वालों का क्या रोल रहता है? घर वालों की अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिकवरी को टिकाऊ बनाती है, उसको रिलैप्स में जाने से रोकती है। तो दोस्तों, रिलैप्स किसी भी रिकवरी जर्नी में आ सकता है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी है और अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो इस रिलैप्स को रोका जा सकता है। अपने स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से मैनेज करें, जैसे कि थेरेपी लें, सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाएं, अपनी जो हॉबीज हैं, पॉजिटिव हॉबीज, उनको फॉलो करें। और भी दिक्कत लग रही है तो मनोचिकित्सक से मिलकर के दवा लें। सबसे जरूरी है कि हार मानने की बजाय सीखें और आगे बढ़ें। याद रखिए, रिलैप्स कोई फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई रिलैप्स हो गया इसका मतलब वो नशा नहीं छोड़ सकता या वो फेल हो गया, नहीं। रिलैप्स एक रिमाइंडर है कि हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। और याद रखिए, नशे से मुक्ति मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।